chi-square distribution. We have discussed in the previous lectures applications of chi-square distribution. The next very important application of chi-square distribution is test of independence of attributes. ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब chi-square में एट्रीब्यूट्स की. ठीक है, आपको पता है एट्रीब्यूट क्या होता है ना? आपको एट्रीब्यूट के बारे में पता है कि हम वो एट्रीब्यूट की बात करते हैं जिसे हम क्वांटिटेटिवली मेज़र नहीं कर सकते, जो क्वालिटेटिव इन नेचर होते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, है ना. तो एट्रीब्यूट्स को मेज़र कैसे किया जा सकता है? सो लेट्स सी. सपोज वी आर हैविंग टू एट्रीब्यूट्स. ठीक है, दो एट्रीब्यूट्स हैं मेरे पास, ए एंड बी. chi-square डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं? अब इसको मैंने आर क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ए को. ठीक है, मेरे पास दो तरह के एट्रीब्यूट्स थे, इसकी आगे फर्दर आर क्लासेस थी और इसकी आगे फर्दर एस क्लासेस थी. ठीक है, अगर ये आर और एस क्लासेस हैं तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें एट्रीब्यूट्स को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू मोर देन टू क्लासेस, दो क्लासेस से ज़्यादा, इज नोन एज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. अगर दो में आपके पास है, आपको पता है बाईवेरिएट, सिंगल है, यूनिवेरिएट, लेकिन अगर हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आपके पास अब आर और एस आपको पता चल रहा है मैनीफोल्ड है, तो यानी कि आपको एक टेबल की फॉर्म में बनेगा. ठीक है, तो वेरियस सेल फ्रीक्वेंसीज जो हम इसको टेबल की फॉर्म में बनाएंगे तो वो कितने बाई कितने की बन जाएंगी? आर बाई एस. आर बाई एस मैनीफोल्ड. इस टेबल को बोलते हैं हम कॉन्टिजेंसी टेबल. दिस टेबल इज नोन एज कॉन्टिजेंसी टेबल व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एट्रीब्यूट्स एंड वी हैव डिवाइडेड द एट्रीब्यूट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस. सपोज वी आर हैविंग टू एट्रीब्यूट्स, ए इज डिवाइडेड इनटू आर क्लासेस, बी इज डिवाइडेड इनटू एस क्लासेस. सो आर बाई एस मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन सेल फ्रीक्वेंसीज हमारे पास ये इतनी आ जाएंगी, जिसको हम, अब आपको पता है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करोगे. रोज और कॉलम में जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आपको किस तरह से दिखेगा? तो वो जो आर बाई एस का टेबल बनेगा ना, ये जो टेबल बनेगा, दिस टेबल इज नोन एज कॉन्टिजेंसी टेबल. ठीक है, कॉन्टिजेंसी टेबल, जिसका देखो पहला एलिमेंट क्या होगा? A1 B1. दूसरा एलिमेंट क्या होगा? A1 B2. तीसरा क्या होगा? A1 B3. लाइक दिस. इसी तरह से A2 B1, A2 B2, है ना. इस तरह से आपका सारा, इस तरह से सारा आप पूरा टेबल बना लोगे. सो दिस टाइप ऑफ टेबल इज नोन एज कॉन्टिजेंसी टेबल. ठीक है, इस टाइप के टेबल की अगर हमने टेस्टिंग करनी है, द एग्जैक्ट टेस्ट for the independence of attributes is very complicated, but if we know how to do it with the help of chi-square goodness of wit, we can do this. ठीक है, तो सेम फार्मूला इसमें लग जाता है जो हमने पहले किया था टेबल सिंगल, उसमें क्या था? यूनिवेरिएट के लिए जब हमारे पास एक फार्मूला था, तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा और इसको हम कैसे करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो आप, हमारे पास क्या दिया हुआ है? chi-square की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. सो दिस इज अवर chi-square. chi-square को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब दो तरह से है, एक ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, लेकिन टू उसमें है. मान लो ऑब्जर्व्ड ले रहे हो आप, तो कौन सी कॉलम के कौन सी रो की, है ना. तो दो सबस्क्रिप्ट्स लगेंगे. सपोज Fij से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वो ith रो और jth कॉलम की सेल फ्रीक्वेंसी है, माइनस Eij उसकी एक्सपेक्टेड, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय Eij. तो जो समेशन लगेगा फिर वो i के ऊपर भी और j के ऊपर भी, है ना. समेशन जो लगेगा वो i के ऊपर भी और j के ऊपर भी. तो आपके पास Fij क्या है फिर? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज फॉर द कंटीजेंसी टेबल इन कॉलम i, या आपके पास ith कॉलम से jth रो में, और Eij क्या है? एक्सपेक्टेड वही है. अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी इस केस में? उसमें तो आप n-1 लेते हो, तो इस केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो r-1 इंटू s-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आएगी दिस. ठीक है,
तो आपके पास इस तरह से अगर कॉन्टीजेंसी टेबल दिया हुआ है और आपको chi-square गुडनेस ऑफ फिट लगाना है जिसमें रोज और कॉलम दिए हुए हैं, दैट इज ए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड सच टाइप ऑफ टेबल इज नोन एज contingency table. Again, you will set up the hypothesis for this, set up the alternative hypothesis for this, set up the alternative, set up the null, and then level of significance. And the fourth step is test statistic. तो ये फार्मूला आप टेस्ट स्टैटिस्टिक का लगा देंगे विद दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम. आर मान लो 3/4 का टेबल है तो 3 - 1 × 4 - 1 वो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी. फिर आप टैबुलेटेड देख लोगे कितने % लेवल पर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देख रहे हो, वो आप chi-square की टैबुलेटेड देख लोगे. यहाँ से कैलकुलेटेड देख ली है. देन लास्ट स्टेप विल बी योर कंपैरिजन. If the calculated value is less than the tabulated value, you will accept the hypothesis, whatever you have discussed or you have assumed. Otherwise, you will reject the hypothesis. ठीक है, सिंपल है. आप देखो जैसे एग्जाम्पल 15.16 में इसने दिया हुआ है. ठीक है, हाँ, इसमें एक बात ये है, फिर आपको ऑब्जर्व्ड ही दी हुई होंगी और आप उसकी एक्सपेक्टेड कैसे निकालोगे. उसमें एक्सपेक्टेड कैसे बताई थी मैंने, सबका एवरेज निकाल लेना है, मीन वैल्यू निकाल लेनी है जब सिंगल वैल्यूज दी हुई थी, या फिर हमें अनटिल अनलेस कोई कंडीशन दी हुई हो उस कंडीशन से हम एक्सपेक्टेड निकालते हैं. लेकिन इस केस में एक्सपेक्टेड कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ. लेट्स सी वन एग्जाम्पल. हमारे पास 2 सैंपल पोल्स ऑफ वोट्स हैं 2 कैंडिडेट्स की. ठीक है, हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि 2 सैंपल पोल्स ऑफ वोट्स फॉर 2 कैंडिडेट्स. ठीक है, यानी कि वोट्स फॉर 2 कैंडिडेट्स हैं ए एंड बी. ठीक है, आपके पास जो ए है और बी है, 2 वोट्स आपने लिए हैं, वन फ्रॉम रूरल एरिया अदर फ्रॉम अर्बन एरिया. ठीक है, तो एरिया मान लो ये रूरल से है और ये अर्बन से है. ठीक है, और हमारे पास ये फिगर्स दी हुई हैं. इसके पास रूरल से आई 620, इसके पास आई 550, इसके पास आई 380, इसके पास आई 450. ठीक है, तो हम यहाँ पे इनका टोटल कर लेंगे. ठीक है, इसका टोटल यहाँ, इसका टोटल यहाँ, और इसी तरह से इनका टोटल कर लेंगे हम, इसका टोटल यहाँ, और यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल है. ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये टोटल जब आप करोगे तो जो इस फिगर यहाँ आएगी, ये टोटल जो आप करोगे, जो फिगर यहाँ आएगी, दोनों सेम होनी चाहिए. याद है मैंने अजम्पशन में आपको बोला था समेशन fi शुड बी इक्वल टू समेशन ei. तो यहाँ पे रोज और कॉलम का सेम आना चाहिए. ठीक है, तो अब हमारी बात है कि हम एक्सपेक्टेड कैसे निकालें. एक्सपेक्टेड जब भी निकालिए, अब इसमें कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं इस टेबल में. आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी दिख रही हैं, 1 2 3 4. ठीक है, तो इस पोजीशन के लिए ये ऑब्जर्व्ड है, इसकी एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगी. देखो इसकी एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगी, यानी कि मैं कह रही हूँ ई ऑफ 620, इसकी एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगी, रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल. ठीक है, ये रो टोटल कितना हुआ देखो आप 1000, ये रो का टोटल कितना आ रहा है यहाँ 1000, और इधर कॉलम टोटल कितना आ रहा है 1170 मल्टीप्लाई और ग्रैंड टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल 2000. तो ये जो निकलेगी ये इसकी एक्सपेक्टेड निकलेगी. ठीक है, फिर इसकी एक्सपेक्टेड कैसे निकालोगे, इसकी एक्सपेक्टेड इस रो का टोटल, इस कॉलम का टोटल डिवाइड बाय दिस ग्रैंड टोटल. इसकी कैसे निकालोगे, इस रो का टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम का टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल. ठीक है, सबकी चारों की एक्सपेक्टेड निकाल लो. बस ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड को माइनस करना है, मैंने बोलता है fi माइनस ei, उसका स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड करना है. सबको प्लस कर दोगे, chi-square की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, उसको टैबुलेटेड से कंपेयर करोगे, लेस होगी एक्सेप्ट करोगे, ग्रेटर होगी तो रिजेक्ट करोगे. ठीक है, दिस वाज द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द chi-square डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज
chi-square, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसमें हमने कंटीजेंसी टेबल को डिस्कस किया. ठीक है, तो ये है नेक्स्ट एप्लीकेशन. ऑल एप्लीकेशंस ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, माइंडेड याद रखो कि सारी एप्लीकेशंस chi-square डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, सबको आपने ऐसे ही करना है. ओके.